हाय अस्सलाम वालेकुम, तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है एक ऐसे प्रोजेक्ट का जो पाकिस्तान में ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी की फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है। इस प्रोजेक्ट का नाम है पीनेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। आप में से बेशुमार लोग शायद ये समझते हों, जो आज से पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले मैं भी समझता था कि प्रॉपर्टी में जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए या कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, या अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है फिर आपको कस्टमर चाहिए क्योंकि जिस प्रॉपर्टी डीलर्स के पास बैठे हैं वो ये दो चीज़ें लाजमी जो है वो डिस्कस कर रहा होता है, क्योंकि उनकी सारी डिस्कशन या तो कस्टमर के ऊपर होती है, बायर के ऊपर, या जो है वो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर होती है। तो मैं भी यही गुमान रखता था कि दरअसल प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको इन्हीं दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप प्रॉपर्टी की फील्ड में नहीं जा सकते। लेकिन 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं एक नतीजे पे पहुंचा, जिसको इस वीडियो के ज़रिए जब बहुत सारे प्रॉपर्टी के लोग भी देखेंगे तो वो इससे इनकार नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी के लिए ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, ना कस्टमर की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है, उसे दिलचस्पी बोलते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी के काम में दिलचस्पी लेना शुरू कर दें तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट भी अरेंज हो जाती है, आपके पास कस्टमर भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो अब होता क्या है, बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छे कस्टमर्स होते हैं, लेकिन वो उनको कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। जैसे आपको भी बेशुमार दफ़ा लोगों ने कहा होगा कि मुझे यार फलां जगह पर प्लॉट चाहिए या मुझे प्लाजा चाहिए, या आपके दिमाग में फ़ौरन ही घूमना शुरू हो गया कि जी मैं कहाँ से ढूंढूं प्लाजा, मैं कहाँ से प्लॉट ढूंढूं, ये वो। हालांकि आप थोड़ी सी एफर्ट करते तो आप उसको एक अच्छा प्लॉट, अच्छा प्लाजा, अच्छी शॉप दिला सकते थे, बट आपने कोशिश ही नहीं की। दूसरा, बहुत सारे लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होती है, पैसे होते हैं, लेकिन वो कोई अच्छी चीज़ ढूंढने में जो है वो पीछे रह जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो डर रहे होते हैं यहाँ कोई चीज़ लेंगे, बेचेंगे कैसे, कोई ख़रीदार मिलेगा या नहीं, मतलब ख़रीदने से पहले उन्हें बेचने की टेंशन पड़ जाती है। सो इन तमाम चीज़ों को जो है वो इन तमाम खौफ से, इन तमाम प्रॉब्लम से जो प्रॉपर्टी में आते हैं, उसके लिए इकोनेक्स जो है वो अपना आइडिया लाया है पीनेक्स की सूरत में। तो ये पीनेक्स जो है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसमें दो मेजर चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये प्रॉपर्टी में आने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। अब प्रॉपर्टी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, सबसे पहले तो ये है कि प्रॉपर्टी में हमें ये प्रॉब्लम आता है कि कोई भी शख्स अगर अपना घर, कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई भी चीज़ सेल करना चाहता है तो उसे डायरेक्ट कस्टमर नहीं मिलता, बल्कि वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ। अब उनको बताता है और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम में रहता है कि वो जो प्रॉपर्टी डीलर है, क्या वो उसके घर की जो असेसमेंट है या जो प्राइस लगा रहा है वो ठीक भी है, या वो जस्ट जानबूझ के मतलब वो उसे कम जो है वो कर रहा है। दूसरा, एक जब बायर जाता है, खरीदार जाता है, कस्टमर जाता है, या कोई जिसे रेंट पे मकान चाहिए होता है तो वो जाता है, तो वो उसे डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट नहीं मिलती, वो भी प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जाता है और उनसे वो डिमांड करता है। फिर उनसे ली गई प्रोडक्ट के ऊपर बाज़ औक़ात सेटिस्फाइड होता है, बाज़ औक़ात नहीं होता। और एक और प्रॉब्लम भी उसे ये रहता है कि कहीं वो जो प्रॉपर्टी डीलर है वो कोई टॉप शॉप ना लगा जाए, मतलब ये प्रोडक्ट जो है जो फर्ज की अब 50 लाख रुपए में मुझे ये दे रहा है, हो सकता है इसने पीछे 45 लाख रुपए की ली हो, तो वो कमीशन से ज्यादा वो उस टॉप से डर रहा होता है। और प्रॉपर्टी डीलर्स के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं, जैसे वो दोनों पार्टियों को इकट्ठा क्यों नहीं करते। जाहिर है अगर दो पार्टियां इकट्ठी हो गई तो उस बेचारे का कमीशन मारा जाएगा। हमारा मुआशरा ऐसा तो है नहीं कि जिसने फर्ज किया, कोई प्रॉपर्टी दिखाई, कोई कस्टमर लेके आया तो दूसरा उसे कहे कि यार तू बड़ी ईमानदारी के साथ मेरी हेल्प की, तूने ये चीज़ बिकवाने में, तो भाई ये तुम्हारा कमीशन बनता है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये वो करता नहीं है। अब तो फिर क्या होता है, प्रॉपर्टी डीलर दोनों को छुपा के रखता है, दोनों को एक दूसरे के सामने नहीं आने देता, जब तक वो इसके साथ भी डन ना कर ले, इसके साथ भी ना डन कर ले। तो इन तमाम मसाइल के लिए फिर वो क्या करता है,
वो इन दो को सामने नहीं लाने देता, बीच में फिर डंडियां भी मारना और बेशुमार चीज़ें वो हो जाती हैं। तो पीनेक्स ने अपने आइडिया के ज़रिए इसका बड़ा ज़बरदस्त हल दिया है कि हम इन तमाम प्रोडक्ट्स को, चाहे कोई चीज़ बेचना चाहता है, ख़रीदना चाहता है या रेंट पे लेना चाहता है, तो एक यूज़र जो है वो आसानी से ऑनलाइन अपनी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर सके। उसका बायर अगर किसी और शहर में बैठा हुआ है तो वो वहाँ पे ही उसको देख सके और वो डीलर की प्रॉब्लम से बच सके कि यार मुझे किसी डीलर के पास जाना है, क्योंकि बेशुमार बायर खरीदना चाह रहा होता है, सेलर बेचना चाह रहा होता है, लेकिन उनकी डील सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उसमें जो वो दरम्यान का एजेंट होता है ना वो खुश नहीं होता, इसलिए उनकी डीलें खराब हो जाती हैं। वो एक के इधर कुछ और कान भरता है, दूसरे को कुछ और भरता है और डील खराब हो जाती है। और फिर वो हालांकि वो सिर्फ उसके चंग की वजह से, उसने वो जो थोड़ी सी खराबी की उसकी वजह से डील डन थी। तो इकोनेक्स ने इस चीज़ का जो हल है वो ऑनलाइन दिया है कि इसके ऊपर अगर फर्ज किया हमारी प्रोजेक्ट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी डीलर आता है और वो कोई बायर लेके आता है तो उसका कमीशन नहीं मारा जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई बायर है वो कोई चीज़ लेना चाहता है तो उसे प्रॉपर्टी डीलर के चक्रों में नहीं नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेगा और उसकी असेसमेंट कोई एक बंदा नहीं कर रहा होगा, बल्कि उस वेबसाइट के ऊपर उस प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उस प्रोडक्ट के बारे में अपनी अपनी असेसमेंट दी होगी, तो वो उसको देख के एक अंदाजा लगा सकता है। ये ऐसा ही है जैसे ऑनलाइन हमको प्रोडक्ट देखते हैं तो हमें नहीं पता ये अच्छी है या बुरी है, तो हम उसके नीचे रिव्यूज पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ये प्रोडक्ट कैसी है। तो इकोनेक्स एक ऐसा पीनेक्स जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। तीसरी बात ये है जो दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पीनेक्स जो है वो प्रॉपर्टी को एक नए आइडिया के मुताबिक लॉन्च कर रहा है, एक नई थॉट्स के साथ जिसमें आम बंदे की दिलचस्पी पैदा हो। हमने एक ऐसा गेटवे प्रोवाइड किया है जिसमें जिस बंदे के पास 1 रुपया नहीं है, एक कस्टमर नहीं है, वो भी आके प्रॉपर्टी को सीख सके और प्रॉपर्टी का काम कर सके। तो हमने एक आसान सा गेटवे प्रोवाइड किया है जिसमें एक शख्स प्रॉपर्टी को जब सीख के करने की कोशिश करेगा तो वो उसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ेगी, उसको कुछ पैसे आना शुरू होंगे, तो देन उसके पास आने वाले टाइम में अच्छी प्रोडक्ट्स और अच्छे बायर अवेलेबल होंगे उसके लिए। जाहिर है जब दिलचस्पी पैदा हो जाती है तो फिर रास्ते निकल आते हैं। सो पीनेक्स जो है ये इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर, एक तो प्रॉपर्टी में आने वाले प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी के बिजनेस को एक नए आइडिया के साथ जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली पीनेक्स जो है इस प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया। थैंक यू सो मच।